नमस्कार दोस्तों, शिक्षक दर्पण में आप सभी का स्वागत है। बिहार बजट 2022-23 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो सभी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवश्यक है। यह बजट 6 सूत्रों पर आधारित है, तो आइए देखते हैं। वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान कितना है? बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान है ऑप्शन नंबर सी 2,37,691 करोड़ का। बिहार के वित्तीय वर्ष 2022-23 के कुल बजट व्यय अनुमान में 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8.88% की वृद्धि हुई है। 2021-22 में बजट अनुमान 2,18,302.70 करोड़ तथा 2022-23 में 2,37,691 करोड़, जो 19,388.49 करोड़ अधिक है। वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार की अनुमानित जीएसडीपी विकास दर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 9.7%। बिहार का जीएसडीपी भारत के अनुमानित विकास दर से अधिक। वित्तीय वर्ष 22-23 में भारत का विकास दर 8 से 8.5% है, जो बिहार से कम है। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है? तो बिहार का राजस्व अधिशेष है ऑप्शन नंबर ए 4,748 करोड़। राजस्व अधिशेष, यदि राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय से अधिक है तो अधिशेष राशि को राजस्व अधिशेष कहा जाता है। इस राजस्व अधिशेष का उपयोग सड़कों, भवनों, बिजली, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, सिंचाई योजनाओं आदि जैसी पूंजीगत संपत्ति पैदा करने वाले भौतिक बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? अनुमानित राजकोषीय घाटा है ऑप्शन नंबर सी 3.47%। राजकोषीय घाटा कुल व्यय से राजस्व प्राप्ति, ऋण और अग्रिम की वसूली तथा सार्वजनिक ऋणों की चुनौती घटाकर जो बचता है वह राजकोषीय घाटा कहलाता है। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 31.95%। 22-23 में बकाया सार्वजनिक ऋण 2,38,116.69 करोड़ अनुमानित है। बिहार बजट 22-23 में कितने प्रमुख सूत्र का जिक्र किया गया है? तो 22-23 में 6 प्रमुख सूत्र का जिक्र किया गया है, जो मानव जीवन से जुड़े हैं तथा मानव विकास में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। वह सूत्र हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, आधारभूत संरचना, ग्रामीण एवं शहरी, विभिन्न वर्गों का कल्याण। वित्तीय वर्ष 22-23 में वार्षिक बजट में कुल खर्च का 48.16% इन्हीं प्रमुख क्षेत्रों पर खर्च किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल व्यय में से सर्वाधिक प्रतिशत आवंटन किस विभाग में किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षा विभाग में। बजट का सबसे अधिक प्रावधान शिक्षा विभाग में किया गया है, जो कुल बजट का 16.49% है। इसके बाद पेंशन में किया गया है 10.20%।
वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार में शिक्षा पर कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 39,192 करोड़। शिक्षा में कुल व्यय शिक्षा के लिए स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय 16,993.49 करोड़। शिक्षा के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 22,198.38 करोड़। वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार में स्वास्थ्य पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे? तो स्वास्थ्य पर खर्च होंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि 16,134 करोड़। स्वास्थ्य पर स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय होगा 9,099.23 करोड़ का। स्वास्थ्य पर वार्षिक योजना परिव्यय होगा 7,035.16%, जो कुल बजट का 6.79% है। वित्त वर्ष 22-23 में बिहार में कृषि पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो कृषि पर खर्च किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.51%। कृषि पर कुल व्यय 3,584.31 करोड़। ऋणों का पुनर्भुगतान 14,670.03 करोड़, जिसका प्रतिशत 6.70 है। तथा ऊर्जा में कुल व्यय 11,475.97 करोड़, जो कुल व्यय का 4.83% है। वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार में ग्रामीण विकास पर कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 15,456 करोड़। ग्रामीण विकास का कुल व्यय है 15,456.47 करोड़, जो कुल व्यय का 6.50% होगा। गृह विभाग में खर्च होंगे 14,372.76 करोड़, जो कुल व्यय का 6.05% है। शहरी विकास और आवास पर खर्च होंगे 8,175.94 करोड़, जो कुल व्यय का 3.44% है। वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो पंचायती राज पर कुल बजट का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4.12% खर्च किया जाएगा। पंचायती राज का कुल व्यय होगा 9,801.41 करोड़, जिसमें समाज कल्याण के लिए 8,201.12 करोड़, जो कुल व्यय का 3.45% है। जल संसाधन में खर्च होंगे 4,310.57 करोड़, जो कुल व्यय का 1.81% है। वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे? तो आपदा प्रबंधन पर खर्च होंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3,697 करोड़। आपदा प्रबंधन का कुल व्यय है 3,696.98 करोड़, जो कुल व्यय का 1.56% है। वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है? ऑप्शन नंबर सी 58,001 करोड़। केंद्र सरकार से राज्य को सहायता अनुदान के रूप में वर्ष 2022-23 में यानी कि वित्तीय वर्ष 22-23 में 58,001.29 करोड़ मिलने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 22-23 में ग्रामीण और शहरी सड़कों के निर्माण पर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी? ऑप्शन नंबर सी 16,431 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें दो विभाग हैं, पहला है सड़क निर्माण विभाग, दूसरा है ग्रामीण निर्माण विभाग।
वित्तीय वर्ष 22-23 में 6000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत 2500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत 9000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की जाएगी। वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए बजट परिव्यय क्या है? तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए बजट परिव्यय है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 700 करोड़ का। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक कुल 1,63,331 आवेदकों के लिए 4,989 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार में गांवों के विकास पर कुल बजट आकार का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो कुल बजट आकार का खर्च किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 48.16%। राज्य में वित्तीय वर्ष 22-23 का बजट का आकार 2,37,691.19 करोड़ है। इस राशि में से कुल 1,14,661.50 करोड़ गांव के विकास से जुड़े कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए 7 निश्चय भाग 2 के लिए बजट परिव्यय क्या है? तो भाग 2 के लिए बजट परिव्यय है ऑप्शन नंबर ए 5,000 करोड़ का। 7 निश्चय भाग 2 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जिसमें हर जिले में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी और इसमें 1153 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निश्चय नंबर 2 के अंतर्गत महिला सशक्त सक्षम महिला योजना के अंतर्गत 900 करोड़ खर्च होंगे। निश्चय नंबर 3 हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए 600 करोड़ खर्च होंगे। निश्चय नंबर 4 स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए 847 करोड़ खर्च होंगे। वहीं निश्चय नंबर 5 में स्वच्छ शहर विकसित बिहार में कुल 550 करोड़। निश्चय नंबर 6 सुलभ संपर्कता में 450 करोड़ तथा निश्चय नंबर 7 में सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत कुल 500 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का अनुमानित पूंजीगत व्यय क्या? तो बिहार का अनुमानित पूंजीगत व्यय है ऑप्शन नंबर बी 45,734 करोड़, जो कुल बजट का 19.24% है। बिहार में कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो 7 पार्क विकसित किए जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। इसमें से पहला बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर सेंटर है। बेतिया के कुमार बाग में टॉय क्लस्टर, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क और फार्मा एंड सर्जिकल पार्क है। वैशाली के गौरौल में प्लास्टिक पार्क, बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क तथा किशनगंज में लेदर पार्क की स्थापना होगी, जिस पर कुल 150 करोड़ खर्च होंगे। पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा बीटा पटना में। राज्य सरकार के द्वारा बीटेक या एमटेक पाठ्यक्रमों के लिए बिहटा में पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने में मदद करेगी। यह संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी पटना की शाखा होगी। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए बजट परिव्यय क्या है? तो सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए बजट परिव्यय है 200 करोड़ का। 7 निश्चय भाग 2 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना शुरू की जा रही है। प्रदेश के किसानों को हर खेत में पानी देने के लिए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। सरकार इस पर कितनी राशि खर्च करेगी? तो सरकार इस पर खर्च करेगी ऑप्शन नंबर ए 1,329 करोड़। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत बिजली सब स्टेशन और फीडर को अलग किया जा रहा है।
2.5 लाख किसानों को कनेक्शन दिया गया है, जिसमें से किसानों को मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 22-23 के अंत तक बिहार में ग्रिड सब स्टेशन की कुल संख्या कितनी होगी? तो ग्रिड सब स्टेशन की कुल संख्या होगी ऑप्शन नंबर बी यानी कि 176। 4.33 लाख स्मार्ट मीटर अभी लगाए गए हैं। बिहार जो है पहला राज्य है जहां इतने अधिक संख्या में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 22-23 में मनरेगा के तहत कितने कार्य दिवस सृजित होंगे? तो मनरेगा के तहत सृजित होंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25 करोड़ कार्य दिवस। मौजूदा वित्त वर्ष 21-22 के 20 करोड़ लक्ष्य से 5 करोड़ अधिक होगा, जिसमें 54% महिलाओं की भागीदारी रही है। 2022-23 में मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार में कितने नए ग्रामीण रिटेल मार्ट खोले जाएंगे? तो रिटेल मार्ट खोले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 150, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 22-23 में 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में इथेनॉल का कोटा 18.5 करोड़ लीटर से बढ़कर कितने करोड़ लीटर हो गया है? तो हो गया है ऑप्शन नंबर बी 36 करोड़ लीटर हो गया है। इथेनॉल उत्पादन में 30,382 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। इससे बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होगी। इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 इकाइयों को मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार में कितने परिवारों को डेयरी सहकारी समिति से जोड़ा जाएगा? तो डेयरी सहकारी समिति से जोड़ा जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.5 लाख। वित्तीय वर्ष 22-23 में 1.5 लाख जीविका दीदी डेयरी सहकारी समिति से जुड़ेगी। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार भारत में मछली उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? इसमें बिहार का चौथा स्थान है। बिहार में मछली की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता 9.60 किलोग्राम है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।